अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन में अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एप्पल जैम की रेसिपी, जो कि मैं घर में आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बाजार से कहीं बेहतर आपको घर में अच्छी तरीके से बना के दिखाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं 4 एप्पल। इनको मैंने अच्छे से पहले से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद सारा पानी इनका मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया है और अब मैं आपको इसको पील करके दिखाऊंगी। तो अब मैं इसको करने लगी हूँ पील। तो ये लिए मैंने एक प्लेट और इस पर मैंने इस तरह से पीलर की मदद से पील कर लूँगी। और इसी तरह से मैं सारा का सारा अच्छे से पील कर लूँगी। और जब मैं पील कर लूँगी और इसी तरह से मैंने फिर दूसरा एप्पल भी अच्छे से पील कर लेना है। इसी तरह से मैं भी 1 बाय 1 करके सारे एप्पल पील कर लूँगी। और ये देख सकते हैं कि मैंने एक एप्पल को पील कर लिया है। अब मैं लूँगी दूसरा एप्पल और उसको भी मैं अच्छे से पील कर लूँगी। कितने अच्छे से ये पील हो चुका है और मैं दूसरा एप्पल पील करने लगी। और इसको भी पील करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं आगे क्या करूँगी। और ये मेरा दूसरा एप्पल भी अच्छे से पील कर चुकी है। और इसी तरह से मैं बाकी जो एप्पल रह चुके हैं उनको भी मैं पील कर लूँगी। और जब सारे पील करूँगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगला स्टेप मैंने क्या करना है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरा एप्पल भी पील कर चुकी हूँ और कितनी अच्छे से, कितनी साफ़ तरीके से पील हो चुका है। तो अब मैं इनकी करूँगी कटिंग। इस तरह से सेंटर से मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद फिर मैं जिस तरह आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, इसी तरह की सारी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर अगला स्टेप आपको बताऊँगी क्या करना है। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे एप्पल की भी कटिंग कर लूँगी। और जब कटिंग करूँगी तो कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आप देखिएगा कि मैं कटिंग कर चुकी होगी। और यहाँ पे मैंने सबके सब सेंटर से कटिंग कर लिया है और अच्छे से मैंने इसकी जो सीड्स थे वो भी अंदर से निकाल लिए हैं। तो अब मैं इसकी स्लाइस में कटिंग कर लूँगी। और ये देख सकते हैं कि मैंने सारे स्लाइस में कटिंग कर ली है। जब कटिंग करने के बाद अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। तो मैंने लेनी है एक पतीली और उसका मैंने कर लिया फ्लेम ऑन। फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखूँगी और इसी में मैं ऐड कर लूँगी एप्पल, जो कि मैंने अभी स्लाइस में बारीक बारीक कटिंग करे हैं। सारे के सारे एप्पल्स में कटिंग किए हुए इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 गिलास। पानी ऐड कर देने के बाद इनको पानी से अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से बॉयल आने दूँगी। जैसे इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको कैप से कवर कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसको कैप से कवर कर चुकी, तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था। 5 मिनट इसको पकते हो चुके थे तो मैं इसका कैप हटा लिया। कैप हटाने के बाद अब आपको मैं दिखा रही हूँ बाद कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके सारे सारे एप्पल्स और ये अच्छे से गल चुके हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल चुके हैं। चेक करके आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से गल चुके होंगे। तो फोक की मदद से मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको कटिंग करके। देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितने सॉफ्ट सी हो चुके हैं और कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैंने इसका करना है फ्लेम ऑफ। और फ्लेम ऑफ कर देने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको ब्लेंडर जग में ऐड कर देने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे वो हो चुका है ठंडा सारा एप्पल, जिसको मैंने अच्छे से पका लिया था। पकाने के बाद ठंडा करने के बाद सारा मैं इसमें जग में ऐड कर दूँगी। और ऐड कर देने के बाद अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कैप से मैंने इसको कवर कर दिया। मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। कितने अच्छे से ब्लेंड होना शुरू हो चुका है। और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो ब्लेंड करने के बाद अब मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ पतीली। जिस पतीली में मैंने इसको पकाया था एप्पल को, उसी पतीली में मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर लेना है। सारा ब्लेंड कर देने के बाद कितने अच्छे से लिक्विड फॉर्म में अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो सारा एप्पल मैंने इसमें ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसका फ्लेम मैंने मीडियम लो रखना है और उसको अच्छे से पकने देना है। और इसी तरह से मैं इसको अच्छे से पकाती रहूँगी। पकाते हुए मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी ताकि ये नीचे से जल ना सके, यानी कि लगे नहीं नीचे से। और यहाँ पे इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको चलाऊँगी। और इसी तरह से मैं इसको 3 मिनट के लिए पकाऊँगी। और इस तरह से मैं पकाती रहूँगी। तो 3 मिनट के बाद जैसे ये पके थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुकेगा, यानी कि हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। जब अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी।
और किस टाइम पे आके ये गाढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये 3 मिनट के बाद गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और मैं आपको इसका दिखाऊंगी स्पैचुला की मदद से ड्रॉप इसके नीचे को गिरा के, और आप देख सकेंगे कि उत्पाद कितना अच्छे से थिक सा हो चुका है। थिक होने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। हाफ कप मैंने इसमें ऐड कर लिया शुगर। ऐड कर देने के बाद दोबारा से स्पैचुला की मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बहुत अच्छे से मिक्स करते करते इसको मैं चलाती रहूँगी और उसको पकाती रहूँगी इसी तरह से। और इसी तरह से मैंने इसको पकने देना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या ऐड करूँगी। और इसे पकते हुए उसे चलाते होने शुरू हो चुके हैं 5 मिनट। और 5 मिनट में पकते पकते ये देख सकते हैं कि अच्छे से ये ठीक होना शुरू हो चुका है। पहले से ज़्यादा ठीक हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देने के बाद फिर मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और जब अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी विनीगर, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर लूँगी विनेगर। 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देने के बाद 1.5 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर लूँगी। ये दोनों ऐड कर देने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ज़बरदस्त सा कि घर में एप्पल जैम बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें मैंने अब ऐड कर लिया है रेड फूड कलर, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। ऐड कर देने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद ये इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी कलर ऐड कर देने के बाद, तो मैंने आपको दिखा रही हूँ आगे का। स्किप हो जाने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से थिक सा ये तैयार हो चुका है हमारा एप्पल जैम। इसकी मैंने एक स्पैचुला में लिया था और एक लाइन ड्रॉ की थी। अच्छे से एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त है कि हमारा एप्पल जैम बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाऊँगी एक जार में निकाल के, और अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। निकालने के बाद मैं इसको फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। और कितने अच्छे से मैंने इसमें निकाल लिया, और इसी तरह से मैं सारा का सारा इसमें निकाल लूँगी। जब निकाल लूँगी तो निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारा का सारा एप्पल जैम निकाल लिया। इस जार में निकालने के बाद मैंने कैप से कवर कर लिया है। तो अब मैं आपको इसको ब्रेड की स्लाइस में लगा के फाइनल लुक दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा ये एप्पल जैम बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ली एक प्लेट, इसमें मैं रखूँगी ब्रेड के स्लाइस, और मैं आपको नाइफ़ की मदद से इसमें लगा के दिखाऊंगी ब्रेड में ये सारा का सारा जैम थोड़ा करके। सारा का मतलब यानी कि जितना इसमें ब्रेड में लग सकता है उतना मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं कितना आराम से, कितने अच्छे तरीके से ये जैम इस ब्रेड में लग रहा है, ब्रेड की यानी कि स्लाइस में। और कितना मज़ेदार से इसमें कलर आया, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। और इसी तरह से मैं 1 बाय 1 करके सारे स्लाइस में ये सारा जैम लगा लूँगी। तो जो लगा लगी तो लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊँगी। तो आपको देखिएगा कितना अच्छा से ये हमारा जैम बन के तैयार हुआ है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। तो फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स कितने इसी तरीके से ये बना के मैंने आपको दिखाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा मेरा एप्पल का जैम बनाया हुआ घर में इसी तरीके से। चार स्लाइस में मैंने अच्छे से लगा लिया है जैम को। तो लगाने के बाद अब आपको मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा कटिंग करने के बाद कितना अच्छे सा ये लग रहा है, ये देखिएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा, खासकर बच्चों को। तो बच्चों के लिए तो मस्त पसंद होती है जैम, एप्पल जैम। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और मैंने इनके लिए बनाया और इनको बना के खिलाया। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनको लगा है, बहुत अच्छी इन्होंने तारीफ़ की है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारी दुआ में याद रखेगा। आप मुझे, मैं आपको अपनी प्यारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। मुझे किचन विद अफशा वसीम को फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।